हेलो स्टूडेंट, विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर पांडे। आज आपको अगला एक्सरसाइज समांतर श्रेणी, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमने समांतर श्रेणी को लिया है क्योंकि इसके दो रीज़न है। पहला कि ये अन्य लेसनों से कुछ सिंपल है और ये लेसन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए हमने इसको चुना है। ऐसे करके जो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है पहले मैं वही पढ़ाता रहूँगा, फिर बाद में जो हल्के नंबर में आते हैं, कम नंबर में आते हैं, उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी जो कि आपके लेसन का नाम है, ये एनसीईआरटी में 5वां पार्ट है। तो आज का जो पहला क्लास है मैं आपको आज सिखाऊंगा कि समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को कैसे लगाना है, कैसे समझना है कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है अनुक्रम। अनुक्रम किसको बोलते हैं? संख्याओं का एक समूह जिसको निश्चित क्रम में रखा गया हो। देखिए, जैसे अनुक्रम में आपने पढ़ा होगा अवरोही क्रम और दूसरा आपने पढ़ा है आरोही क्रम। ये दो क्रम आपने पढ़े हैं, अवरोही क्रम और आरोही क्रम। देखिए, इस क्रम में क्या होता है, अवरोही मतलब क्या होता है कि छोटे से बड़ा चलना है। ठीक है, आरोही क्रम में देखिए ये जो दोनों क्रम होते हैं, दोनों क्रम में क्या है, एक में छोटे से बड़ा जाना है और एक में बड़े से छोटा आना है। तो आरोही क्रम कैसे चलते हैं? देखिए, आरोही का मतलब क्या होता है कि पहले हम छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आरोही है। अवरोही का मतलब बड़े से छोटा जा रहा है, जैसे 10 9 8 7 6 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे क्या हो गए? अनुक्रम। हालांकि आपको जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये लोग वर्ड आते हैं, आपको पता चलना चाहिए अनुक्रम मतलब होता है क्या। अनुक्रम का मतलब क्या होगा? जिनको एक निश्चित समूह या निश्चित क्रम में हमने रख दिया हो। दूसरा आता है श्रेणी, जिसका प्रत्येक पद किसी विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? श्रेणी। देखिए, श्रेणी ही ज्यादा आपको पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखिए श्रेणी में, श्रेणी हम शुरू करते हैं जिसका प्रत्येक पद किसी विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित हो। मान लो अगर हमने लिख दिया कि 5 7 9 11 डॉट डॉट, ये जो हम लिख रहे हैं ये हम क्या लिख रहे हैं? अनुक्रम लिख रहे हैं। क्या लिख लिया हमने? अनुक्रम लिख दिया। अब देखिए यहाँ है ना, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आरोही क्रम में चलते जा रहा है। ठीक, अब चूंकि विशेष नियम के अंतर्गत तो नियम दिखेगा, जैसे इनके बीच में कितने का डिफरेंट है? 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का। तो एक सीरीज बनाना है कि हम +2 +2 +2 करते चले जाएंगे और धीरे धीरे हमारी श्रेणी क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। ठीक है, लास्ट हम आते हैं तीसरा, जो कि मेन टॉपिक था समांतर श्रेणी का, उसको देख लेते हैं। ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में नियत संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता हो। अब देखिए, ये जो श्रेणी है अब इस नियम को पालन कर लेती है तो समांतर श्रेणी बन जाती है, जिसमें बोला है ना कि अपने से पूर्व पद में नियत संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अगर मान लो हमने यही एग्जांपल ले लिया इसके लिए कि 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया, 11 ले लिया, 13, ऐसे डॉट डॉट। तो देखिए इसमें हमने +2 किया, 7 आ गया, +2 किया, 9 आ गया, +2 कर दिया, 11 हो गया, +2 कर दिया, 13 हो गया। ठीक है, तो देखिए सब में कॉमन रहा है, इसके सहारे हम यहाँ पहुँचे और इसी के सहारे हम यहाँ पहुँचे। तो ये हमारा बेसिक जानकारी रहा, जो कि इस लेसन में आपको थोड़ा मदद करेगा कि जब वर्ड बोला जाएगा कि अनुक्रम लिखिए तो आप सोचेंगे अनुक्रम क्या लिखने के लिए कह रहा है, तो अनुक्रम का मतलब कोई एक संख्या निश्चित क्रम में लिख दो। ठीक है, श्रेणी बनाओ तो श्रेणी में क्या है कि भाई किसी विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित हो, उनके बीच का अंतर देखिए 2 का अंतर है, ऐसे कर लिया। समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी में भी आप ये कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में भी ये हो सकता है कि किन्हीं 2 पदों के बीच का अंतर समान हो। अभी हम बताते हैं उस अंतर को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका बेसिक रहा। अब इसके आगे हम लोग और पढ़ते हैं। चलिए तब तक इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए पहले कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। इसमें आपको नेम मिलेगा ए का मतलब हो गया आपका प्रथम पद।
फिर आपको मिलेगा डी सार्वंतर, सार्वंतर, ठीक है। फिर आपको मिलेगा एन, एन पद हैं आपके, ठीक है। ये ए, डी और एन पदों की संख्या मान लेते हैं। एन पदों की क्या होती है? संख्या, या पद ही अभी, चलिए अभी पद को ही समझ के चलते हैं, पदों की संख्या के पीछे देखी जाएगी, ठीक है। एन हो गया। अब इसमें ए आपको प्रथम पद है और डी क्या है? सर्वांतर विशेष। अभी इतना है, ध्यान देते हैं हम लोग। अब देखिए मैं आपको लिखता हूं श्रेणी। श्रेणी कैसे लिखी जाती है? पहले ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, फिर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ये जो मेरा है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठवां, सतवां, ठीक है। ऐसे पद चलते चले जाते हैं। ये आपका पद हो गया। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि मान लो आपको किसी ने कह दिया कि चलिए भाई हम आपको a का वैल्यू 2 दे देते हैं और d का वैल्यू 1, हमें श्रेणी लिख के दिखाइए। श्रेणी, तो श्रेणी कैसे लिखेंगे? अब श्रेणी आपको लिखना है जहां पे a है, a का वैल्यू पुट करिएगा, और जहां d है वहां 1, पहला हो गया। फिर यहां पे 2 + 2 × 1 ऐसे कॉमा, ऐसे कॉमा, 2 + 3 × 1 ऐसे कॉमा, 2 + 4 × 1 ऐसे, फिर डॉट डॉट डॉट। यहाँ 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। अब देखिए 2 × 1 = 2, 2 में 2 जोड़ दीजिए, 4 हो गया। फिर 3 × 1 = 3, 2 5 हो गया। 4 × 1 = 4, 2 4, 2 कितना हो गया? 6, डॉट डॉट कर लिया। अब देखिए चूंकि श्रेणी में आपने पढ़ा है कि इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए, या कोई एक नियत संख्या जुड़ने पे आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाए। 2 में 1 जोड़िए 3, 3 में 1 4, 4 में 1 5, 5 में 1 6, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन समझा कि अगर आपको ए और डी दिया जाए तो आप श्रेणी कैसे निकालेंगे। चलिए भाई ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक तो आपने समझा कि आपको पता चल गया कि हमें श्रेणी कैसे निकालना होता है अगर हमें ए और डी दे दिया जाता है, ठीक। अब देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं इसमें। अब देखिए दूसरा भी देख लेते हैं कैसे इनके क्वेश्चन तैयार होते हैं। अब हम अगला बताते हैं कि श्रेणी को पहचानना कैसे है, ठीक है। अब जैसे हमने यहां पे लिख दिया 5 7 10 11 14, मान लेते हैं एक और लेते हैं 17, फिर डॉट डॉट डॉट। अब ये पूछा जा रहा है कि क्या यह श्रेणी, क्या श्रेणी एपी में है? देखिए एपी, समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में हम एपी कहते हैं। ये छूट गया था, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ज़्यादा एपी बोला जाता है, तो आप जानते रहिएगा। तो भाई अगर हमें एपी में चेक करना है तो हमें पता है ना इसके बीच का अंतर पता होना चाहिए। अगर इनके बीच का अंतर हर जगह सेम हो गया तब हाँ ये समांतर श्रेणी में है, नहीं हुआ तो ना। अब देखिए सीखते हैं, शुरू करना। ये पहला पद हम इसको बोल देते हैं टर्म फर्स्ट, पहला पद, टर्म सेकंड दूसरा पद, टर्म थर्ड तीसरा, टर्म 4, टर्म 5 और टर्म 6, ये हो गया। अब देखिए चेक करने जा रहे हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। हमने मान लिया इनके बीच का जो सार्वमांतर उसको डी बोलते हैं, तो ये D1 हो गया, या कैपिटल भी लिख सकते हैं आप, ये D1, ये D2, D3, D4, D5 ऐसे। अगर मान लो आपको सार्वमांतर D1 निकालना हुआ, देखिए यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ कैसे आप सार्वमांतर निकालेंगे, श्रेणी कैसे पता करेंगे। तो हमेशा क्या करना होता है, दूसरे में से पहले को माइनस करना। अच्छा D1 निकाल रहे हैं ना, तो D1 के लिए ये दूसरा और ये पहला, 7 - 5 हो गया। अब आते हैं D2 में, D2। अब देखिए D2 चूंकि इसके और इसके बीच का निकाल रहे हैं, तो अगर हम ये बंद कर देते हैं तो ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। तो 10 - 7। D3 चेक कर लेते हैं, D3 भी, तो मान लो D3 के लिए हमने ये सब बंद कर दिया, ये पहला ये दूसरा, तो अब दूसरे में से पहले को माइनस करना है, 11 - 10, ठीक है। ऐसे करके आप निकालना, चेक करते हैं, यहीं पे पता चल जाएगा कि हम लोग सही कि गलत हैं। D1 7 से 5 2,
D2, 10 से 7 3, फिर D3, 11 से 10 1। अब यहाँ पे देखिए इसका 2, इसका 3 और इसका 1, सर्वांतर सबका बराबर नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि जो श्रेणी लिखी गई थी यह समांतर श्रेणी में नहीं है। क्लियर हो गया? आप कैसे पहचानेंगे कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? आप बस यही मेथड ट्राई कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको भी आप राइट डाउन करिए। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो जैसा हमने बताया था, पहले मान लीजिए ये T1, ये T2, ये T3 और ये T4, इतने सारे हमारे पद हैं। और चूंकि आज देव दीपावली है तो कुछ हो सकता है कि बम पटाखे बाहर बज रहे हों, तो कुछ साउंड भी जा रहा हो, तो ठीक है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि रोज रोज तो पर्व आते नहीं है, तो बज रहे हैं, थोड़ा साउंड कवर हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इनके और इनके बीच का सर्वांतर D1, इनके और इनके बीच का सर्वांतर D2, इनके और इनके बीच का सर्वांतर D3। तो मान लीजिए हमारे पास ये पहला टर्म, चूंकि 4 टर्म है तो 4 टर्म में सर्वांतर 1 2 3 ही निकलेंगे। ठीक है, आगे के टर्म्स में दिया नहीं है। ओके, अब ऐसा करते हैं हम लोग, अब चेक करते हैं। D1 को क्या लिखते हैं? T2 माइनस T1। D2 को क्या लिखेंगे? अब देखिए हमने क्या कहा था, जैसे D2 पहुंचेंगे ये वाला बंद कर लीजिए, ये पहला ये दूसरा, तो मैं दूसरे में से पहले को यानी कि T3 माइनस T2 इसके बीच में पहुंचा D3, तो इसमें से यानी कि T4 माइनस T3। ये बात आप ध्यान से पहले चेक कर लीजिए, ठीक है, कि कैसे करना होता है। चलो T2 का वैल्यू क्या है? 3 प्लस रूट में 2 माइनस T1 का वैल्यू क्या है? 3, तो 3 प्लस रूट में 2 माइनस 3 से 3 कट गया, क्या मिला हम लोग को? रूट में 2 मिला। अब आते हैं D2 फाइंड करते हैं। T3 का वैल्यू कितना है? देखिए 3 प्लस 2 रूट में 2 माइनस T2 कौन है? 3 प्लस रूट में 2। सॉल्व करिए इसको। 3 प्लस 2 रूट में 2, माइनस अंदर भेजते हैं, -3 माइनस रूट में 2। अब देखिए यह 3 से 3 कट हो गया, 2 रूट 2 में से एक रूट 2 माइनस कर लीजिए, तो क्या मिल गया? रूट में 2 मिल गया। ठीक है, अभी दोनों सेम आए। अब तीसरा चेक करने के बाद पता चलेगा कि ये लोग AP में हैं या नहीं, क्योंकि सबका सर्वांतर समान आना चाहिए। ठीक है, अब D3 निकालते हैं। T4 कौन है? 3 प्लस 3 रूट में 2 माइनस कर लिया। T3 कौन है? 3 प्लस 2 रूट में 2। चलिए चेक करते हैं। 3 प्लस 3 रूट में 2 माइनस अंदर जाएगा, सिंबल चेंज करता है, चिन्ह बदलता है, 3 से 3 कट गया, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 कट के क्या मिल गए? रूट 2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी रूट 2, यहाँ पे भी रूट 2 और यहाँ पे भी रूट 2। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सीरीज लिखी गई थी क्या था? समांतर श्रेणी में था। ठीक, अब इसके बाद हम आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और बता देते हैं इसी क्वेश्चन में। मान लो क्वेश्चन में आपको दे दिया कि पहले तो पता करो कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। ठीक है, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो आगे के 3 पदों को बताइए। तो आगे का 3 पद देखो, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो आपने समांतर श्रेणी में क्या पढ़ा हुआ है कि किसी निश्चित पद को आगे वाले पद में जोड़ देते हैं तो श्रेणी मिल जाती है। तो देखो सर्वांतर क्या मिला? रूट 2 रूट 2 रूट 2। अगर हम इसमें रूट 2 को जोड़ देंगे तो अगला पद हमें मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, मैं जोड़ रहा हूं, पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 3 प्लस 3 रूट में 2। जो सर्वांतर है सबका सेम है, तो एक रूट 2 यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ लिखा 3 प्लस यहाँ पे वैल्यू 1 है, चूंकि बाहर 1 है, 3 और 1 4, 4 करड़ी में 2। देखिए अगला पद मिल गया। अब इसके आगे का पद यानी अब ये आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे ऐसे 3 प्लस 4 रूट 2 में एक रूट 2 और जोड़ दीजिए, तो 3 4 और 1 कितना हो गया? 5 रूट में 2। ऐसे अगला पद 3 प्लस 6 रूट में 2। देखा आपने कि एक तो हमने क्या किया, समांतर श्रेणी को पता कर लिया,
और अगर समांतर श्रेणी में है तो उसके आगे के 3 पदों को भी पता कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी के व्यापक पद। अब उसको लगाना शुरू करते हैं, तब तक आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला शुरू करते हैं। व्यापक पद। व्यापक पद, देखिए व्यापक पद को nवां पद भी कहा जाता है। व्यापक पद को क्या कहा जाता है, nवां पद। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जबकि स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया है, देखिए a प्रथम पद हो गया, d सार्वधातुक, n क्या हो गए, पद हो गए, जिसको हम लोग nवां पद कहते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं, और इस पे हमें एक nवां पद निकालना और एक पद निकालना। देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन इससे आते हैं। तो पहला मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं। जैसे अगर हमने लिख दिया कि 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, का 7वां पद ज्ञात करें। ठीक है, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 7वां पद। तो पहले आप पहचानो, ठीक है, क्या दिया है, उसके बाद वैल्यू रखिए। देखिए सबसे पहले प्रथम पद बताएंगे कि a का वैल्यू तो हमें 3 दिया हुआ है। फिर किसको ढूंढेंगे, d को। d कैसे निकलता है, दूसरे में से पहला घटाओ, तो 5 में से 3, 5 में से 3। देखिए ये आपका एपी में है, अगर ये समांतर श्रेणी में है तभी 7वां पद पूछ रहा है। आप चाहो तो चेक भी कर लेना, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 11, वरना आपको एग्जाम में चेक करने के, क्योंकि सिंपल है तो फटाफट कर ले रहे हो। अपॉन में हो सकता है, माइनस वाला हो सकता है, तो वो लिखा रहेगा कि ये समांतर श्रेणी में है तो 7वां पद ज्ञात करो। ठीक है, अब ये 7वां पद क्या हो गया, n का वैल्यू 7। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, a यहाँ पे a7 आपसे पूछा जा रहा है, a7। a के प्लेस पे क्या रखना है हमको, 3 प्लस n के प्लेस पे 7 माइनस 1, d कितना निकाले हम लोग, 2, तो यहाँ पे इंटू 2 कर लिया। सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 7, 7 निकाल दीजिए, 6 इंटू 2, 3 प्लस 6 दूना कितना हो गया, 12 में जोड़ दिया तो 15। यानी कि अगर हम ऐसे 7 पद आगे जाते, 7वां पद तक जाते, तो हमें कौन मिल जाता, 15 मिल जाता। ठीक है, ये सबसे सिंपल रहा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हम बताते हैं, ये तो आपको सीखने के लिए सही था, एक थोड़ा सा आपके बुक से भी बता देते हैं। देखिए अनुक्रम आपको लिख दिया गया, अनुक्रम मतलब श्रेणी में है ये, 7 3 माइनस 1 माइनस 5 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस बार 20वां बोल दिया, तो a का वैल्यू पहला पद होता है, d कैसे निकलता है, दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं, 3 माइनस 7 मीन्स माइनस 4 आ गया। थोड़ा बच्चे यहाँ पे ध्यान दिया करें कि कब प्लस होता है कब माइनस होता है, यहाँ ज़्यादातर बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं। कुछ बच्चे लिख देंगे 3 माइनस 7 इक्वल टू 4 लिख देंगे, माइनस उन्हें पता नहीं चलेगा लिखना है कि नहीं लिखना है। तो इन दोनों में चेक कर लिया करें, 3 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो इसके सामने जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगाया जाता है। ठीक, चूंकि आप 10th में हैं तो संभवतः इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी जल्दीबाजी में कभी गड़बड़ी हो जाती है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। n क्या है, 20 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, a20 यहाँ लिख लिया करिए, जो निकालना होता लिख सकते हैं आप। ठीक है, वो लिखना है। a का वैल्यू क्या है, 7 प्लस n कितना है, 21 माइनस 1, और बाहर कितना हो गया, -4। अब देखिए आपने सारा वैल्यू क्या कर लिया है, अब तो रख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। 7 हो गया, 20 में से 1 चलाइए, मतलब 20 में से 1 घटा दीजिए, तो 19 हो गया, माइनस, ये माइनस नहीं भूलना है, ठीक है, 7 प्लस और माइनस। अब इसको गुणा कर दीजिए, 4 9 36, 4 1 4 3 7। अब क्या करना है, 76 में से 7 को क्या करा देना है, माइनस करा देना, जो वैल्यू आ गए आपके आंसर आ गए, तो 69। देखिए 76 आपका बड़ा है, इसलिए माइनस सिंबल यहाँ लगाया गया है। ठीक है, तो ये देखिए आपको हमने 2 तरह का एक पे आधारित क्वेश्चन बताया। अब एक दूसरे प्रकार का मैं आपको बताता हूं, जिसमें आपको an दिया रहेगा और अदर। देखिए पहले ऐसे समझ लीजिए,
1 2 3 4, इसमें 4 राशियां हैं, ऐसे मान लो कि 4 राशियां हैं। इन चारों में हमेशा 1 2 3 चारों हमेशा कोई 3 दिया रहेगा और चौथा आपसे पूछेगा। वो चौथा कोई भी हो सकता है, an हो सकता है, a हो सकता है, n हो सकता है, d हो सकता है। इन चारों में से मतलब आपको 3 दिया रहेगा, एक किसी को क्या कर देगा, पूछ देगा। चूंकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैं ये विशेष वीडियो बोर्ड एग्जाम वालों के लिए बता रहा हूँ, तो कुछ बेसिक चीज़ें छूट जाएंगी, बट आपको मैं कवर करूँगा, क्योंकि हमें या मेरा उद्देश्य क्या है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मैं दिला सकूँ। ठीक है, तो चलिए एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए देखिए, अब अगला जो बोल रहा था मैं कि एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ। समांतर श्रेणी 21 18 15 में कौन सा पद -81 है? ध्यान दीजिएगा, अब आप देख रहे हैं कि यह क्रम घट रहा है, 21 से 18, 18 से 15 घटते जा रहा है ना। तो बोल रहा है घटते घटते कितने पद पे हम चले जाएं कि हमें -81 मतलब -81 मिल जाए। तो यानी इस बार आपको पता है क्या पूछ रहा है, कौन सा पद, यानी n पूछने लगा। देखिए ये मैं समझा रहा था, यानी an वैल्यू आपको दे दिया, आप an इसको ये आपको an दिया हुआ है, बोल रहा है इसमें बताओ कौन से पदवे पे, 5वें 6वें 10वें 20वें 30वें कौन से पद पे आपको मिलेगा। तो यही पे देखिए उस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट था। a आपका सेम निकलेगा 21, d आपका सेम निकलेगा, d जैसे आप निकाल रहे थे कि हम दूसरे में से पहले को घटाएंगे, 18 - 21 18 2 20 और 1 21 -3 हो गया। और ये इस बार आपको an दे दिया। आप पहचान गए ना क्वेश्चन से कौन सा पद, यानी n आपसे पूछा जा रहा है, ऐसे लिख सकते हैं n इस बार क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। जब n, देखिए अब जिन बच्चों को ना समझ में आई ये ऐसे भी समझ सकते हैं, कौन सा पद n पूछ रहा है, ठीक, पहला पद और सर्वांतर दिया ही है, फिर गायब कौन है, किसको ढूंढना है, जाहिर सी बात है an को ढूंढना है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और जो बच्चे समझ जाएंगे उनको तो पता ही है, जो ना समझेंगे वो पहले पता करेंगे हमें दिया क्या है। पता कर लिया ना कौन सा पद, यानी n पूछना है, a दिया है, d दिया है, n तो बताना ही है। तो ये बचा कौन, ये कौन है, तो यह an है। क्लियर, अब फार्मूला रखते हैं, an = a + n-1 × d। अब an का वैल्यू क्या है, -81, a कौन 21 प्लस, चूंकि शुरू में बात हुआ है कि n हमें फाइंड करना है, n-1 और d कितना है -3। अब एक एक करके हटाइए, -81 ये प्लस में है तो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। इधर क्या हो गया, n-1 × -3। अब चूंकि देखिए दोनों माइनस हैं तो नंबर हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो 1 और 1 2, 8 और 2 10, ऐसे हो गए। सामने कौन हो गया, n-1 × -3। अब ये इंटू में है तो कन्वर्ट कर लो भाई, इधर डिवाइड में हो जाएगा, n-1 इधर भेज के भाग में कर लिया, माइनस से माइनस कट गया। अब देखते हैं ये 3 से 102 कितने बार में कटता है। तो 3 त्रिक के 9 और 3 चौक के 12, कै बार में कट गए, 34 बार में कट गए। कितने बार में, 34, n-1। अब ये 1 इधर हो जाएगा तो 1 ऐड कर देंगे तो 35। क्या पता चल गया, n का मान, यानी कि अगर 1 2 3 4 5 करते करते हम 35वें पद पे पहुंच जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, -81 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आज हमने जो समांतर श्रेणी निकालने के लिए जो बेसिक फार्मूले या बेसिक तरीका सीखा है, अब इस पे आधारित कल हम केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ना कि एक्सरसाइज पढ़ेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम वीडियो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बना रहे हैं और स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि समय कम है। तो आप बने रहिए और अपने जितने भी दोस्त हों उनको बताते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। मन से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।